Hello everyone. Good morning all. Mm, Good morning, Sahil Raj. Okay, can someone acknowledge me ki if my skin is visible or not? Okay, yes, sir. It's okay. Okay, cool. So let's start now. Okay. Welcome to Java Parshala session 11. This is Hardika, your today's mentor. Hope you are liking all other sessions and you get to know some more about Java. So starting with the topics today that are strings, string as object and class, immutable string, and string methods. Okay, so starting with the first one, that is string. Okay, so what is string? String is basically an object that represents sequence of character values. Okay, जैसे आपको एक मिनट guys. जैसे गाइस आपको रिमेम्बर होगा कि आई टॉट यू स्ट्रिंग while covering the topics of data types. उसमें क्या था, जो हमारा स्ट्रिंग था वो एक डेटा टाइप था, नेम हमारे यहाँ पे एक वेरिएबल था, और जो जावा था एक वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर था ओके, जो भी तुम्हें कोई वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर सेव करनी थी, स्टोर करनी थी, तो वो हम यहाँ पे लिखते थे। जो जावा यहाँ पे एक एज ए लिटरल है, लिटरल याद है क्या होते हैं? जिसकी कोई फिक्स वैल्यू देते हैं हम, लाइक इंट इक्वल टू 10, तो 10 लिटरल होता है। वैसे जावा एक यहाँ पे एक लिटरल है। ओके, बट अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। ओके, बट हमने आपको डेटा टाइप पढ़ा था कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, बट इफ यू गाइस रिमेंबर कि डेटा टाइप्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो जो प्रिमिटिव होते हैं वो थे इंट, फ्लोट, डबल, कैर एंड ऑल दैट। ओके, और जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो थे स्ट्रिंग एंड क्लास। नॉन प्रिमिटिव को हम रेफरेंस टाइप भी कहते हैं, है ना? तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है बट नॉन प्रिमिटिव है, मतलब रेफरेंस है। अगर रेफरेंस है तो ऑब्वियसली उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक जावा हमने लिया, जावा का हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ये नेम है, नेम हमारा रेफरेंस है यहाँ पे। ओके, नेम हमारा रेफरेंस है, जो जावा है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, बट जो भी हम, जैसे ये जो ये पार्ट है इसको भी स्ट्रिंग ही कहते हैं कि राइट अ स्ट्रिंग, लाइक इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर। तो जब लिखते हैं ऐसा तो वो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हुआ, और जो उसका टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका टाइप स्ट्रिंग है, तो इसलिए हम स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको एक बार देखते हैं। Let's make a new class here. So first program static void। यहाँ पे हमने लिखा string name equal to java। चलो डॉट डॉट प्रिंट में हमने यहाँ पे प्रिंट किया नेम। ओके, इसको रन करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे जावा प्रिंट हो गया। ओके, अब जैसे हमने समझा कि जावा एक ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या होता है, मेमोरी के अंदर एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है। ओके, जिसके अंदर जो भी हम ये यहाँ पे लिटरल पास करते हैं वो वहां पे जाके सेव हो जाता है। तो सपोज करते हैं हमने एक और बनाया, स्ट्रिंग नेम टू इक्वल टू पाठशाला। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक जावा था, उसके अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर से जावा ऐड कर लिया, और उसके अंदर ही इसने एक पाठशाला ऐड कर ली। ओके, पाठशाला उसके अंदर ऐड हो गया। अब एक एक सपोज करते हैं हमने एक को बनाया यहाँ पे, स्ट्रिंग नेम 3 इक्वल टू अगेन जावा। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, अब इससे ये पहले चेक करेगा कि जावा हमारे पास पहले से उस कांस्टेंट पूल के अंदर है या नहीं है। अगर वो पहले से होएगा तो ये दोबारा ऐड नहीं करेगा, सिर्फ वही वाला सेम जावा वर्ड यूज करके बस नेम 3 से रेफरेंस लेके वही प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, थोड़ा अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, मानते हैं जैसे कि एक यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है, मेमोरी के अंदर एक यहाँ पे मान लो एक मेमोरी है जिसको जिसका नाम है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। हमने एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाली
स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जावा। ओके, हमने यहाँ पे जावा एक पास किया, तो उसने क्या किया, जावा इसमें एक ऐड कर दिया, जावा वर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, हमने सेकंड एक और वर्ड यहाँ पे ऐड किया, जैसे पाठशाला, तो वो चेक करेगा कि इस स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर पाठशाला है या नहीं है, तो इसके अंदर नहीं है, तो उसने एक पाठशाला एक वर्ड ऐड कर दिया। ओके, जो उसके बाद उसने नेक्स्ट हमने एक और सेंटेंस लिखा, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू 3 इक्वल टू जावा। तो वो क्या, अब वो क्या चेक कर रहा है, वो दोबारा चेक कर रहा है कि जो ये जो जावा वर्ड है इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं। इसने देखा हाँ ये वर्ड ये रहा, सेम है, तो क्या करेगा, ये इसी को ही रेफरेंस देगा। ओके, तो जो दोनों वर्ड हैं ये दोनों एक ही को ही रेफरेंस देंगे, तो मतलब ये दोनों का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो उसका रेफरेंस है, अगर अगर हम इस वाले नेम से करेंगे, नेम से करेंगे तो भी ये वाला जावा प्रिंट होएगा, अगर नेम 3 से इसको एक्सेस करेंगे तो भी ये वाला जावा प्रिंट होएगा। ओके, इसका एक दिखाता हूँ आपको, एक जैसे मैंने आपको बताया ना कि दोनों सेम ही जावा है, अगर हम यहाँ पे उसको चेक करें, नेम डबल इक्वल टू नेम 3, यहाँ पे नेम हमारा जावा है, नेम 3 भी जावा है। ओके, अब दोनों जावा एक साथ बने यहाँ पे कांस्टेंट पूल के अंदर, तो दोनों सेम ही जावा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे चेक करें कि जो ये वाला नेम है और जो ये वाला नेम है सेम है या नहीं है, तो एक बार क्या करेगा, ये ट्रू ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि जावा हमारा एक ही है बट रेफरेंस अलग है, बस हम उसको डिफरेंट नेम से रेफर कर रहे हैं। ओके, अब कि ये थोड़ा क्लियर होएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल कैसे क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन यूजिंग न्यू कीवर्ड। ओके, स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो बेसिकली ये क्या है, स्ट्रिंग एज अ क्लास वर्क करता है। ओके, एक सपोज करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। हमने आगे क्या किया, एक यहाँ पे क्लास सैंपल बनाई है, इसके अंदर मान लो कुछ भी कोड लिखा है, बहुत सारा कोड लिखा है। ओके, अब हमने एक और क्लास बनाई है, जैसे क्लास सैंपल के बाद हम बनाई जैसे एक्चुअल। हमने क्या करना है, जैसे सैंपल क्लास है, इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है मान लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल या कोई भी फंक्शन हमें एक्सेस करना है इस क्लास का, तो हमें इसका एक वो बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सैंपल, सॉरी, इक्वल टू एक, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक यहाँ पे एक वो बनाया, एक क्लास बनाई एक्चुअल क्लास, जिसके अंदर हमने जो एक ऑब्जेक्ट बनाया है वो सैंपल क्लास का बनाया है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग को अगर हमें न्यू कीवर्ड से अगर डिक्लेयर करना है, तो उसमें स्ट्रिंग एज ए क्लास यूज होता है। अब सपोज करते हैं कि सैंपल की जगह जो ये है, ये एक हमारी एक स्ट्रिंग क्लास है। मैं पहले बता दूं, जो स्ट्रिंग क्लास है वो एक प्री बिल्ड क्लास है, मतलब हमने उसको कुछ नहीं बनाया, वो पहले से बनी हुई है। ओके, जब ये यहाँ पे हमने जैसे स्ट्रिंग बनाया, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया स्ट्रिंग, ओबीजे की जगह मान लो हमने लिखते हैं कुछ नेम लिख देते हैं। ओके, नेम, सैंपल की जगह दोबारा स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर पास किया, जैसे हमें स्ट्रिंग में डालना है जावा। ओके, तो ये सेम एज एज वर्क कर रहा है जैसे हम नॉर्मल क्लास को वर्क करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है, अगर तुम्हें देखना है कि स्ट्रिंग के अंदर कौन सा कोड क्या लिखा हुआ है, क्योंकि स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है, तो उसका पहले से कोड लिखा हुआ है जावा डेवलपर्स ने। ठीक है, तो हम वो भी देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे गए स्ट्रिंग को हाईलाइट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन डिक्लेरेशन है वो खोल लो। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग का पहले से बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, ये प्री डिफाइंड कोड जावा डेवलपर्स ने पहले से लिखा हुआ है, मतलब स्ट्रिंग क्लास के अंदर सारा कोड है। ओके, तभी हम उसको ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं, तभी उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। जितना भी है सारा, जितना भी कोड है स्ट्रिंग क्लास का कोड है। ओके, तो इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जावा लिया। ठीक है, वही सेम न्यू स्ट्रिंग नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जावा। ओके, इसमें क्या होएगा, इसमें इसमें डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम इसको एज ए लिटरल डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाता है,
और अगर हमें एज अ क्लास डिक्लेयर करना है, एज अ न्यू कीवर्ड डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अलावा एक चीज और होती है, वो होती है हीप। हीप में क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्रोग्राम के अंदर, ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीप के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा यहाँ पे सेशन है, सेशन ये कहाँ पे जाएगा, ये हीप के अंदर जाएगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पे इसको पास किया, ये सेशन हीप के अंदर आ गया। ठीक है, ओके, अब जो इसकी सेकंड कॉपी है वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर भी बनेगी। ओके, तो अगर हमें चेक करना है, एक मिनट, एक काम करते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं स्ट्रिंग नेम फॉर इक्वल टू न्यू जावा। यहाँ पे सेशन लिखा हुआ है, बस मैंने सेशन यहाँ पे जावा कर दिया है। ठीक है, ताकि एक कंसेप्ट बता पाऊँ कि जो ये वाला जावा है और जो ये वाला जावा है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें हमने देखा था कि इसमें ये दोनों जावा सेम थे, क्योंकि ये दोनों एक ही को रेफर कर रहे थे। देखा ना कि ये वाला जावा और ये वाला जावा एक ही को रेफरेंस दे रहे थे। बट अगर सपोज करो यहाँ पे जावा लिखा है, यहाँ पे जावा हो गया, यहाँ पे जावा हो गया, बट वो जावा अलग होएगा। तो अगर वो चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हमने नेम डबल इक्वल टू नेम फोर, अभी हम इस वाले जावा को और इस वाले जावा को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है, वो दोनों सेम नहीं है, क्योंकि जो ये वाला जावा है ये हीप के अंदर सेफ है, और जो ये वाला जावा है एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर सेफ है। ओके, अगर तुम्हें नेम थ्री से भी कंपेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं, वो भी फॉल्स देगा, क्योंकि नेम थ्री भी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर है। ठीक है? और बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अगर तुम कोई भी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हो बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो उसकी कितनी कॉपीज बनती हैं, तो उसकी दो कॉपीज बनती है। ओके, एक ये थोड़ा एक मेन क्वेश्चन है, ये नॉर्मली कहीं भी पूछा जा सकता है। ओके, अब कि आपको यहाँ तक अभी कुछ समझ आया होगा, अगर कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हो। गाइस, नो डाउट, क्लियर। ओके, ओके, सो लेट्स कैरी ऑन। नेक्स्ट इज इम्यूटेबल स्ट्रिंग। इम्यूटेबल मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो अगर कोई भी स्ट्रिंग को हमने क्रिएट कर दिया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी वो वैल्यू सेम ही रहेगी, बट हम एक चीज कह सकते हैं, जैसे कि मान लो एक न्यू क्लास बनाते हैं। ओके, यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें कह सकते हैं कि हमने अगर नेम इक्वल टू पाठशाला लिख दिया। ओके, पहले इसको एक मिनट करके देख लेते हैं। इसको यहाँ प्रिंट किया तो यहाँ पे जावा प्रिंट हो गया। ओके, अगर हमने इसको यहाँ पे नेम इक्वल टू शाला लिखते हैं और अब प्रिंट करवाते हैं, तो क्या प्रिंट हो रहा है, पाठशाला हो रहा है। बट ये क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है कि हमने नेम को जावा लिखा था और नेम को हमने चेंज किया पाठशाला में, तो चेंज हो गया। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल्स। ठीक है, अगर तुम डेफिनेशन पढ़ो, यहाँ पे लिखी है कि अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और बट उसकी जो डेटा और जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती, बल्कि एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो कि यही एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है। ठीक है, यहाँ पे पहले से एक जावा लिखा हुआ है। ओके, अब हमने इस जो नेम है यहाँ पे, नेम ने जावा को तो डाल दिया कि यहाँ पे अगर हमने नेम लिखा था वो जावा हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, तो जावा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर आ गया। ओके, अब हम इसको इसी नेम को हम दोबारा चेंज करके पाठशाला लिख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो पाठशाला एक अलग ऑब्जेक्ट बनाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। ठीक है,
जो ये वाला जावा ये यहीं पे ही रहेगा। ओके, खाली इसका जो रेफरेंस है वो चेंज हुआ है, स्ट्रिंग चेंज नहीं हुआ, खाली इसका रेफरेंस चेंज हुआ है। यहाँ पे जावा था वो पहले से ही रहेगा, बट अब जो जहाँ पे जो नेम है अब वो पाठशाला को रेफरेंस कर रहा है। ओके, तो बस यहाँ पे क्या है, उसका जो स्टेट और डेटा है वो सेम ही रहेगा, बट एक न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे जावा था वो पाठशाला एक को क्रिएट कर देगा। तो नेक्स्ट इज लाइक मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। अब आपको पता है स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है, प्री डिफाइंड क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। ओके, अब इसमें एक बात हो रहा है, मैं एक बताता हूँ। अगर हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जैसे दो मेथड है डिक्लेयर करने के लिए, जैसे स्ट्रिंग को हम न्यू कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर नॉर्मल यूज कर सकते हैं। बट ऐसा क्यों है? ऐसा ये है कि जैसे अगर तुम नॉर्मली यूज करते हो तो उससे क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन आती है। इससे क्या होगा, जो तुम्हारी जो स्पीड होगी ना जावा रन करने की, जो मेमोरी होगी वो कम लेगा। जावा डेवलपर्स ने इसको ऐसे बिल्ड किया कि क्योंकि जावा में स्ट्रिंग कहीं ना कहीं आप यूज कर ही रहे होंगे, ठीक है, स्ट्रिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जावा प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं यूज हो रही होगा। तो इसको जावा डेवलपर्स ने ऑप्टिमाइज करने के लिए इन्होंने एक ये मेथड निकाला है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होएगा, जिसके अंदर जो एक बार ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया तो वो उसको दोबारा सेम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं होएगा, वो सेम ही एक बार जो हो गया उसी का ही रेफरेंस लेके सब यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक ऑप्टिमाइजेशन आती है, मतलब इसमें मेमोरी भी कम लॉस होती है, और जो टाइम भी जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है इससे। तो अगर अगर इन दोनों में से कोई भी आप पूछो कि कौन सा बढ़िया मेथड है, heap only contains string objects. No. Heap contains all objects from the program. प्रोग्राम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबके सब हीप में स्टोर होते हैं, खाली स्ट्रिंग के नहीं है, सारे प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर आप लोग पूछो कि इनमें से कौन सा मेथड बढ़िया डिक्लेयर करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये वाला मेथड ही बढ़िया है, क्योंकि इससे क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन आती है। बट ये मेथड उस पर डिपेंड करता है कि नहीं मेरे को तो एक अलग ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो यहाँ पे ऐसे ही बनेगा। ओके, स्ट्रिंग ऑलवेज मेक्स टू कॉपीज। हाँ, स्ट्रिंग लाइक न्यू, ओके, न्यू ऑलवेज मेक्स, ओके, न्यू मेक्स ऑलवेज टू कॉपीज, बट डिपेंड अपॉन कि अगर अगर यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे जावा लिखा हुआ है तो वो उस वाले जावा को डिक्लेयर करेगा। अगर सपोज करो हमारे यहाँ पे जावा लिखा होता तो यहाँ पे फिर एक ही कॉपी बनती जो कि यहाँ पे हिप में होती। ओके, अगर यहाँ पे सेशन लिखा है, सेशन इसके अंदर है नहीं है, तो इसने एक ये वाली कॉपी बनाई और एक ये वाली कॉपी बनाई। ओके, देन व्हाट इज डिफरेंस? हाँ, वही मैंने बताया कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यहाँ पे यही है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एक ऑप्टिमाइजेशन आती है और हीप के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, अगर इन दोनों में से कोई आपको अगर जानना है कि लाइक मोस्ट कॉमनली यूज मेथड तो यही है, बट अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे को अलग से यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट से बना के यूज करना है तो ये भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट या प्रेफर कराऊंगा कि आप ये वाला मेथड यूज करें। ओके, बस ये वाला इसलिए था कि आपको बता सकूं कि एक और मेथड होता है स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए, और क्लास एक स्ट्रिंग एज ए क्लास भी होती है, ये समझाने के लिए आपको ये वाला बताया। ओके, आपको बता दिया यहाँ पे स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। ओके, उसको चेंज कर सकते हो, वो एक्सप्लिसिटली चेंज हो रहा है, मतलब हम उसको यहाँ पे जबरदस्ती चेंज कर रहे हैं, जबकि नेम इसका जावा ही यहाँ पे है और नेम पाठशाला हमने लिखा, तो पाठशाला एक और अनदर ऑब्जेक्ट बन रहा है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। ओके, और हमने उसको यहाँ पे चेंज किया, बट जावा एंड पाठशाला बोथ आर आल्सो अवेलेबल इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, बट द रेफरेंस नेम will just shift to Java and Parshala accordingly. Okay, तो मेथड्स, स्ट्रिंग क्लास एक मेथड है ही, उसके अंदर स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है, जावा डेवलपर्स ने बना रखी है। उसके अंदर ना बहुत सारी फंक्शंस भी है। ओके, सो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन है लेंथ। ठीक है, एक काम करते हैं इसे, हम्म, ओके, तो अब जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है लेंथ, तो यहाँ पे क्या करेगा, हमने नेम डॉट लेंथ लिखेंगे, और इसको अगर प्रिंट करवाएंगे तो क्या करेगा, जो भी वर्ड की लेंथ होगी वो प्रिंट कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे जावा था, नेम यहाँ पे जावा है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज किया जावा के ऊपर, तो यहाँ पे जावा की लेंथ कितनी थी, 4 थी, 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर्स
तो लेंथ 4 हुई, तो इसने यहाँ पे 4 प्रिंट कर दिया। अगर सेम चीज हमें पाठशाला के ऊपर लगानी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा नेम टू डॉट लेंथ, ठीक है, तो 10 कैरेक्टर्स बता दिया कि पाठशाला के अंदर 10 कैरेक्टर्स है। ओके, नेक्स्ट इज कैरेट फंक्शन। ओके, कैरेट क्या बताएगा? कैरेट ये बताएगा कि उस पोजीशन पे अगर हमें कोई पोजीशन जाननी है कि उस पोजीशन पे कौन सा करेक्टर है, तो वो बताएगा। जैसे हम मान लो कि हमने यहाँ पे एक पोजीशन डाली, जैसे मान लो 3। ओके, और यहाँ पे प्रिंट करें तो ये बताएगा यहाँ पे 3 थर्ड पोजीशन पे लेटर ए है। लेटर ए कैसे? यहाँ पे हमारा नेम जावा है, ठीक है, और जो ये जो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है स्ट्रिंग के अंदर, वो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो जो जे की वैल्यू है वो 0 है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे थर्ड, जो हमारा जो थर्ड करेक्टर हुआ, जो थर्ड लेटर हुआ हमारा, वो ए है, तो उसने यहाँ पे ए प्रिंट कर दिया। तो सपोज करो इसी में हम यहाँ पे जावा 2 में नेम 2 में लगाते हैं पाठशाला के अंदर, और चेक करते हैं कि फोर्थ करेक्टर कौन सा है हमारा। तो यहाँ इसने बताया एच। एच कैसे? 0 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे 4 हमारा यहाँ पे एच पे आया। ओके, इंडेक्सिंग ध्यान रखना कि बस 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग इसकी। वी हैव कॉन्कैट। ओके, कॉन्कैट यहाँ पे क्या करते हैं? कॉन्कैटिनेशन करते हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना, ठीक है। जैसे नेम टू, यहाँ पे मतलब नेम डॉट कॉन्कैट, स्ट्रिंग लगाया, और हमने माना कि जैसे यहाँ पे लिखना है हमें हवा सेशन लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट करते हैं एक बार। तो यहाँ पे जावा सेशन प्रिंट हो गया। इसने क्या किया? नेम हमारा यहाँ पे था, नेम जावा था, उसके अंदर हमने कॉन्कैट फंक्शन लगाया, ठीक है। कॉन्कैट फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रिंग पास किया यहाँ पे सेशन। तो इसने क्या किया? इसके आगे ही इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ओके, अगर यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए, स्पेस डाल दो, स्पेस आ जाएगा यहाँ पे आ गया जावा सेशन। ओके, सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें टाइप करके भी लिखना है। अगर कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग पहले से अवेलेबल है, हम उसको भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक कॉन्कैटिनेट करेंगे हम नेम टू को, नेम को हमने नेम टू से कॉन्कैटिनेट कर दिया, मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो जावा पाठशाला प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन है टू अपर केस एंड टू लोअर केस, ठीक है। टू टू लोअर केस क्या करता है? जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे अगर कुछ भी कैपिटल में है, मान लो जावा, यहाँ पे जे, जावा का जे कैपिटल है, और हमने यहाँ पे टू लोअर केस फंक्शन लगाया नेम में, नेम के यहाँ पे हमारा जावा है, तो वो क्या करेगा? जितने भी सब कैरेक्टर्स होंगे वो सबको स्मॉल में लिख देगा। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे जे कैपिटल था, वो पूरा स्मॉल में लिख देगा। सपोज करो अगर खाली सिर्फ जे नहीं, अगर पूरा ही वर्ड यहाँ पे कैप्स में हो, तो पूरा का पूरा भी छोटा लिख देगा। ओके, जरूरी नहीं कि सिर्फ पूरा होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए। जैसे हमने ए स्मॉल लिख दिया, यहाँ पे ए स्मॉल लिख दिया, जे एन बी कैप्स में है, तो तब भी ये पूरा स्मॉल में प्रिंट करेगा। ओके, और सेम एज इट इज यहाँ पे ही लोअर केस में अपर केस भी होता है। Okay? जैसे हम यहाँ पे जावा लिखा है, इसमें दोनों ए स्मॉल, जो दोनों ए है वो स्मॉल में है, तो वो पूरे को कैप्स में बना देगा। ओके, ये थोड़े बहुत सम बेसिक फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अपर केस टू लोअर केस हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करते हैं? जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिस होते हैं स्टार्टिंग या एंड में स्ट्रिंग के, वो उसको रिमूव कर, मान लो। ओके, यहाँ पे मान लो स्पेसिंग है, यहाँ पे ये यहाँ पे जितने भी सब वाइट स्पेसिस है एंडिंग और स्टार्टिंग में, ठीक है, वो रिमूव कर देगा। एक काम करते हैं, पहले एक प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये नॉर्मली कैसे प्रिंट होता। नेम यहाँ पे और नेम डॉट ट्रिम है, तो दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, अगर नॉर्मली हम यहाँ पे नेम प्रिंट करें तो यहाँ पे स्पेस आ रहा है। ओके, और यहाँ पे भी स्पेस है, वो तो इनविजिबल है तो दिख नहीं रहा है, जैसे आप देखोगे ना यहाँ पे स्पेस है। ओके, तो ट्रिम क्या करेगा? जितनी भी व्हाइट स्पेसेस होंगे स्टार्टिंग या एंड में, तो वो रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे रिमूव हो गया, तो यहाँ पे आ गया। ओके,
ये जो ट्रिम फंक्शन है ये मिडल से रिमूव नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ जावा पाठशाला, ओके, तो ये वाला रिमूव नहीं करेगा, ये सेम एज इट इज रहेगा, खाली स्टार्टिंग और एंड का ही करेगा। ओके, इस सेम एज इट इज ऐसा ही है, यहाँ पे स्पेस थी, यहाँ पे स्पेस थी, यहाँ पे सेम एज इट इज है, बस जो यहाँ का स्पेस है वो रिमूव हो गया। नेक्स्ट वी हैव स्टार्ट विद एंड एंड विद। अगर हमें चेक करना है कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है अगर उससे स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम उसके लिए स्टार्ट विद फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स यहाँ पे हमने लिखा स्टार्ट्स। अगर हमें यहाँ पे चेक करना है कि स्टार्ट्स विद जे है या नहीं है। ओके, हमारे यहाँ पे नेम वही जावा अगेन, और हमें चेक करना है कि जो जावा है उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो जे है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसको रन करेंगे तो इसमें बोला ट्रू। ओके, तो जो हमारे जो स्टार्टिंग में जे है वो सेम ही यहाँ पे लेटर है, तो मतलब वो ट्रू हो गया। सिर्फ यहाँ पे एक लेटर की बात नहीं है, यहाँ पे तुम पूरा वर्ड भी ले सकते हो, जैसे जैसे मान लो खाली जे ए बी लिख दिया। ओके, बी ट्रू बता देगा। ओके, जहाँ तक तुम्हें जितना भी चेक करना है कि स्टार्टिंग में कितना है या नहीं है, उतना यहाँ पे तुम लिख दो और वो वहाँ पे सबसे बता देगा। अगर सपोज मैं इसको बोलूँ है कि हमें इतना जो उसकी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग है या नहीं है, तो भी ये ट्रू बता देगा। तुम्हें जितना भी मतलब जितने भी कैरेक्टर लिखोगे, अगर यहाँ पे अगर एच के बाद एस है और एस की जगह मैं यहाँ पे ए लगा दूं, मेरा मतलब मैंने एस यहाँ पे मिस हो गया, तो और उसकी स्टार्टिंग तो हुई नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग है उसकी यहाँ पे एच तक है। ओके, यहाँ पे सारा एच मैंने तो लगाया नहीं एस यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ए लगा दिया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे एंड्स विद है, एंड्स विद में भी वही चेक होएगा। चेक करेगा कि ये जो भी हमारा है वो उससे एंड हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ पे चेक कर लेगा। ओके, किसी को कोई डाउट है इन फंक्शंस में? सबको समझ आ रहा है फंक्शंस? क्योंकि फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए स्ट्रिंग्स के अंदर। ओके संजीव, ओके, यस क्लियर। किसी को कुछ डाउट? ओके, गौतम इज आल्सो सेइंग क्लियर। बस दो को ही समझ आ रहा है क्या? गाइस क्या हुआ? अरे कुछ तो रिप्लाई करो कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा, दोबारा रिपीट करना है। चलो, ओके, ओके, हम्म, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सबस्ट्रिंग। ओके, सबस्ट्रिंग क्या होएगा? किसी भी स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट यानी सबस्ट्रिंग। जैसे तुम्हें मैथ्स में सेट्स पढ़े होंगे, अगर रिमेम्बर होएगा सेट्स में अगर सबसेट होता है तो सबसेट किसका पार्ट होता है? सेट का ही पार्ट होता है। वैसे ही सबस्ट्रिंग किसका पार्ट होगा? जो स्ट्रिंग हम यूज करेंगे उसका ही सबस्ट्रिंग हम बनाना अगर हमें चाहिए हो तो वो कैसे होएगा। ओके, स्ट्रिंग लिखा और हमने यहाँ पे लिखा 4 और प्रिंट किया, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये? फोर्थ इंडेक्सिंग से लेकर लास्ट तक पूरा रन कर रहा है। ओके, हमने यहाँ पे इसका जो नेम है, नेम हमारे यहाँ पे जावा पाठशाला है, हमने यहाँ पे एक सबस्ट्रिंग फंक्शन लगाया और यहाँ पे हमने एक इंडेक्स भेजा। इंडेक्स मतलब जो उसकी पोजीशन है, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक इंडेक्स लगाया 4। तो 4 यहाँ पे जैसे इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से 1, ओ सॉरी 0 1 2 3 एंड 4, 4 हमारे यहाँ पे स्पेस पे आया। ठीक है, तो इसने यहाँ से स्पेस से स्टार्ट करके पूरा एंड तक सब प्रिंट कर दिया, मतलब जो भी हमें जितने भी अगर प्रैक्टिस चाहिए वहां तक वो प्रिंट करना है तो ये कर देगा। सपोज करो अगर मेरे को फोर्थ से लेकर
सिर्फ अगले 3 कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं। ओके, तो यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 यहाँ तक है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5, 6 एंड 7, बट जो 7 है वो इंक्लूडिंग नहीं है, तो वो 6 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। तो 4, 5, 6, तो खाली ये यहाँ पे पी ए और स्पेस प्रिंट, ये 3 लेटर प्रिंट होंगे यहाँ पे। ओके, गॉट इट। अगर सपोज करो कि यहाँ पे 7 की जगह 9 भी लिख दो, तो वो 9 तक हो जाएगा। यहाँ पे 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से लेकर, अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ स्टार्टिंग की 9 कैरेक्टर्स चाहिए निकालने के लिए, तो 9 तक प्रिंट हो जाएगा। ओके, सब स्ट्रिंग इसमें बस यही है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हमारा इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है? इंडेक्स ऑफ एक अपोजिट है कैरेट का। ओके, अगर इंडेक्स निकालना है, मान लो कैरेक्टर ए का, कि हमें जानना है कि जो कैरेक्टर हमारा ए है वो उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे रन करते हैं, उसने बोला उसकी पोजीशन 1 है, यहाँ पे क्या है 0 और 1, ठीक है, तो उसकी पोजीशन 1 है। ये हम जो भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे बहुत सारे ए हैं, बट ये सिर्फ कौन सा ए चेक करेगा, जो भी सबसे पहले आएगा। ओके, ये नहीं कि यहाँ पे जैसे 3rd पोजीशन पे भी है यहाँ पे, ओके, 6th पोजीशन पे भी है, 7th पोजीशन पे भी है, बट ये सबसे पहले वाला चेक करेगा, जो भी फर्स्ट अक्रेंस होएगा वो चेक करेगा। तो फर्स्ट अक्रेंस हमारे यहाँ पे ए में हुआ। और ये जो इंडेक्स ऑफ है वो सेम इसका अपोजिट जो था कैरेट, आपको याद है यहाँ पे मैंने कैरेट बताया था। कैरेट क्या करता था? कैरेट, अगर हम यहाँ पे कोई भी पोजीशन लिखते थे कैरेट में, कि कोई भी यहाँ पे, कि अगर जानना था कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है, तो यहाँ पे करेक्टर प्रिंट करता था। और अगर हमें यहाँ पे करेक्टर लिखते हैं तो यहाँ पे पोजीशन प्रिंट करता है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ एंड कैरेट आर अपोजिट टू लाइक ईच अदर। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिप्लेस फंक्शन। ओके, ठीक है, अगर मान लो कि ओके, यहाँ पे हमने लिखा नेम डॉट रिप्लेस। अब यहाँ पे दो चीज लिखनी है कि हमें कौन से करेक्टर को रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है। सपोज करो मैं ए को रिप्लेस करना चाहता हूँ जेड से। ओके, सॉरी, ठीक है, स्ट्रिंग ए में, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे जितने भी ए कैरेक्टर्स हैं, जितने भी ए कैरेक्टर्स हैं, सब जेड से रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी ए थे सब जेड से रिप्लेस हो गए। तो इसका फॉर्मेट ये है कि डॉट रिप्लेस, यहाँ पे हमने लिखा जो भी कैरेक्टर यहाँ पे ए है वो लिखा, और इसको रिप्लेस किया हमने जेड से। ओके, तो ये थोड़े बहुत बेसिक फंक्शंस हैं। पहले ये बताओ तुम्हें समझ आया नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं थोड़े बेसिक है, मतलब ये खाली जो मेन फंक्शंस हैं, इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो मैं नोट्स में डाल दूंगा। ओके, तो उसको एक बार एक्सप्लोर करना, उसको देखना है वो कैसे रन होते हैं, कैसे यूज होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट, कि कोई फंक्शन समझ नहीं आया, कुछ कोई डाउट? ओके, साइड आर saying clear, but no, her page is saying clear. ओके, cool. अब जो स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस है ना, वो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस, ओके, नो डाउट। ओके, जो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस है ना, एक मिनट, रितेश सिंह, रिप्लेस, रिपीट करो सर। ओके, रिप्लेस क्या होएगा, रिप्लेस वहां पे क्या करेगा, जो भी हमारा कोई भी एक स्ट्रिंग है, अगर हमें इसमें कोई भी कैरेक्टर रिप्लेस करना है, ओके, लाइक करेक्टर की बात नहीं है, अगर जैसे मान, ठीक है, पहले करेक्टर बता देता हूँ मैं आपको। अगर कोई हमें इसमें, अगर कुछ भी इसमें किसी चीज से भी रिप्लेस करना है, मान लो कि हमने यहाँ पे ए की जगह हमें जेड लिखा है, हमने यहाँ पे ए की जगह जेड लिखना है, तो अगर कोई भी हम अच्छा खासा प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसके अंदर ये तो है नहीं कि हम हर चीज को यहाँ पे ऐसे बार बार टाइप करके यहाँ पे जेड लिखेंगे, यहाँ पे जेड लिखेंगे। ओके, अगर हमें कुछ भी चीज, एक फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन है रिप्लेस, तो हमने यहाँ पे नेम डॉट रिप्लेस लगाया, ब्रैकेट्स ऑन करें, जो भी हमें रिप्लेस करना है, ओके, इसके अंदर हमें जो भी चीज रिप्लेस करनी है सबसे पहले वो लिखेंगे, और जिससे करनी है उसके बाद वो लिखेंगे। ओके, तो अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे करेक्टर की बात नहीं है, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो
पाठशाला जावा, जावा पाठशाला जावा लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ पूरा जितने भी यहाँ पे जितने भी जावा है, ओके, यहाँ पे जितने भी जावा है सबके सब रिप्लेस हो जाए सेशन से, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जितना भी सब जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे इस कॉलन इस कोट्स के अंदर, तो वो वहाँ पे सर्च करेगा, ओके ये सेम वर्ड है, ये सेम वर्ड है, ठीक है। जैसे उसको सेम वर्ड मिल जाएंगे वो इस वाले वर्ड से उसको वहाँ पे चेंज कर देगा, मतलब रिप्लेस कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे जावा लिखा था, जावा सेशन से चेंज हो गया, तो यहाँ पे सेशन पाठशाला सेशन प्रिंट हो गया। रितेश क्लियर है या कुछ अभी और समझाऊं? अभी कुछ डाउट है रितेश इसमें? ठीक है, जो भी होगा। ठीक है गाइस, अब इसमें ना बहुत सारे फंक्शंस हैं, वी कैन डिस्कस लाइक ईच एंड एवरी फंक्शन इन टुडे सेशन। तो मतलब लाइक वो बहुत सारे फंक्शंस हैं और मेनली मेन फंक्शंस तो यही हैं, बट इसके अलावा अभी फंक्शंस हैं जो तुम यूज कर सकते हो, वो मैं नोट्स में डाल रहा हूँ। तो एक बार नोट्स को एक्सप्लोर करना, उसे जितने फंक्शंस है उसको एक्सप्लोर करना, उसको देखना। और जो मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, बट जैसे अब स्ट्रिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली एरेज से होते हैं, ओके। एरेस से होता है, तो जो एरेस की क्लास है वो मंडे को है, ठीक है। जब वो एरेस हो जाएंगे, जब वो एरेस को तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाएगा, तो तुम जो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन है तुम वो कर पाओगे, ओके। तो टिल द टाइम जो भी बिना एरेस वाले क्वेश्चन होंगे वो ट्राई करना, अगर किसी को तुम में से एरेस आता है तो तुम वो क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, ओके। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर एक मिनट, अगर थोड़ा सा टाइम बचा है तो एक क्वेश्चन करें, गाइस बताओ। अब तो टाइम है थोड़ा सा, जल्दी, ठीक है, जल्दी सेशन रैप अप कर देंगे। आई नो बाकी सेशन थोड़ा टाइम लेते हैं, आज थोड़ा सेशन जल्दी खत्म कर देंगे, ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन बताता हूँ, वो लिखो। कोई भी एक स्ट्रिंग लो, कि जैसे एक मान लो कोई भी स्ट्रिंग तुम लो, इनपुट लेना है यूजर से, कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें तुम एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है यूजर से, और यूजर इनपुट डालेगा कि आई एम लविंग दिस जावा पाठशाला, मतलब कुछ भी ऐसे करके कुछ भी इनपुट डालेगा। और जितने भी उसके स्पेसिस हैं, तुम्हें उसकी स्पेसिस को रिप्लेस करना है अंडरस्कोर से, ओके। क्वेश्चन समझ आया? रिपीट करूं? तुम्हें एक यूजर इनपुट स्ट्रिंग बनाना है, मतलब एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें तुम यूजर से इनपुट लोगे, ओके। उसमें तुम कोई भी स्ट्रिंग कुछ भी सेंटेंस ऐड करो, और जो भी सेंटेंस के अंदर जितने भी लाइक वर्ड के बीच में स्पेसिस हैं, जैसे ये स्पेस है, ये भी स्पेस है, तुम्हें स्पेस को अंडरस्कोर से रिप्लेस करना है, मतलब उसको चेंज करना है, ओके। इसका मेरे को, चलो तुम इस सब ट्राई करो, उससे मेरे को एक आउटपुट बताओ क्या आएगा, मतलब आउटपुट नहीं, मेरे को सब प्रोग्राम लिख के दो। ठीक है, आई एम वेटिंग ऑन द चैट, देखते हैं किस इसका रिप्लाई आता है। ओके, ओके, साहिल राज ने आंसर दिए, ओके, वेटिंग फॉर मोर आंसर्स।
गाइस बाकी किसी को नहीं आ रहा क्या? ओके ठीक है, लेट मी शो यू। ओके सब यहाँ पे एक बार देख लो, मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ ये वाला। ओके यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्कैनर वो पैकेज था, इंपोर्ट किया। ओके तो हमने लिया स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे हमने क्या लिया कि हमने एक स्कैनर क्लास डाली, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से हमने स्ट्रिंग नेम में उसको एंटर ले लिया। ओके अब हमें क्या करना है, जो भी यूजर एंटर करेगा, पहले देख लेते हैं रन हो रहा है। ओके नो एरर, कुछ भी एंटर कर देंगे चलिए। ठीक है अब एक बार प्रिंट भी करवा लेते हैं इसे। तो कुछ भी यहाँ पे लिखा है उसको प्रिंट किया है, तो सेम यहाँ पे प्रिंट हुआ। ओके अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी बीच में स्पेसिस हैं इसको रिप्लेस करना है अंडरस्कोर से। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे नेम डॉट प्लेस। ओके यहाँ पे हमने क्या किया, डबल कोट्स के बीच में यहाँ पे हमने स्पेस डाल दिया, तो वो वहाँ पे जितने भी जो भी स्ट्रिंग होएगा, स्ट्रिंग में यहाँ पे पहले सबसे पहले स्पेस चेक करेगा कि स्पेस कहाँ कहाँ पे है, और जहाँ जहाँ पे स्पेस होएगा वहाँ पे हम इस अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देंगे। ओके ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं जैसे। क्या हुआ, यहाँ पे हमने एंटर किया। ओके नॉर्मल हमने एक जो भी था उसको नेम था, नॉर्मल प्रिंट किया, प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन लगाया, उसने चेक किया जितने भी यहाँ पे बीच में स्पेसिस थे उन सबको अंडरस्कोर से चेंज कर दिया, तो हमारा एक आउटपुट स्ट्रिंग ये आया। ओके लेकिन सब ये एक थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था, जिसका आंसर सिर्फ एक साइराज ने किया। साइराज इट्स गुड कि आपको समझ आया। ओके तो बाकी सब एक बार इसको प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस लाइक ऐसे थोड़े बेसिक भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें एरेज की नीड होगी, तो वो तुम बाद में भी ट्राई कर सकते हो। ओके थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, होप यू लाइक दिस सेशन, एंड या मेक श्योर दैट यू फिल द फीडबैक फॉर्म टू। ओके थैंक यू एवरीवन।